ऑफिस हो या घर, लगाओ नया फर्नीचर। बिंदल फर्नीचर, हाँ बिंदल फर्नीचर। बेस्ट क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस, हर रूम लगता है नाइस। बिंदल फर्नीचर, हाँ बिंदल फर्नीचर। कंफर्ट का भी रखे ख्याल, लाइफ लॉन्ग चले बेमिसाल। बिंदल फर्नीचर, हाँ बिंदल फर्नीचर। ग्वालियर का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम बिंदल फर्नीचर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नहीं रुक रहा कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन। यह बता दें कि ग्वालियर में कृषि कानून के विरोध में सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद विवेक नारायण सेजवलकर के निवास के बाहर कृषि कानून बिल जलाए गए। साथ ही सांसद विवेक नारायण सेजवलकर जी के कार्यालय का घेराव किया गया। जब हमारे संवाददाता ने प्रदर्शनकारियों से इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे देश का किसान हमारा अन्नदाता है। हमारे देश में पिछले 2 साल से कोरोना वायरस हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के किसान वर्ग का बहुत बड़ा सहयोग है। पूरे देश का निजीकरण किया जा रहा है और सिर्फ किसानों को ही दुख दर्द और तकलीफ दी जा रही है। ग्वालियर से अतुल राठौर की रिपोर्ट। पिछले 2 साल से जब से कोरोना फैला हुआ है, पिछले साल हमारी अर्थव्यवस्था में 27% की गिरावट आई। वो 30% की आने वाली थी, 3% इसलिए ऊपर आई क्योंकि हमारे देश के जो किसान हैं, कृषि है, कृषि क्षेत्र के अंदर विकास हुआ, उसने गड्ढे में गिरती हुई हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया। इस साल भी जब अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है तब केवल किसान है जिसने खेत के अंदर मेहनत करके हमारे देश की जो कृषि का उत्पादन है उसमें वृद्धि करके देश की कृषि व्यवस्था को सुधारा है। किसान खेत के अंदर मेहनत करके इधर सुधार रहा है, खेत उत्पादन को सुधार रहा है, और दूसरी तरफ ये जो काले किसान विरोधी कानून है इनके कानूनों के खिलाफ भी लड़ रहा है। इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि ये जो आपदा के अंदर अवसर तलाशने की कोशिश है। पिछले साल 14 करोड़ लोगों के रोजगार गए, ये सरकार ने माना। इधर रोजगार चले जाते हैं, जीडीपी गड्ढे में चली जाती है और अंबानी की संपत्ति में 2.5 गुना वृद्धि हो जाती है। अडानी की संपत्ति में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। बाबा रामदेव 45वें स्थान से अमीरों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। और इसलिए जो कहना चाहते हैं कि इनके पास जब पूरा देश गड्ढे में जा रहा है, अंबानी और अडानी की संपत्ति कहाँ से बढ़ रही है? ये संपत्ति बढ़ रही है देश के जो संसाधन है, जो संसाधन इन लोगों को बेचने की जो कोशिश है। और अब ये जो रेल को बेचने के बाद, खादान को बेचने के बाद, जो है कि हवाई जहाज़ को बेचने के बाद, वो अब हमारे देश की जो खेती है, किसानी है, उसको अंबानी और अडानी के कारपोरेट के हवाले कर देना चाहते हैं। उसी के खिलाफ पिछले साल नवंबर से 26 नवंबर से हमारी दिल्ली को, देश की राजधानी को, किसान 5 बॉर्डरों से घेर कर बैठा हुआ है। कोरोना के संकट का भी सामना कर रहा है। 487 किसान इस दौरान शहीद हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये संघर्ष जारी है। आज पूरे देश के अंदर हर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के निवास के सामने, विधायक के निवास के सामने, मंत्री के निवास के सामने काले कानूनों की प्रतियां जलाई जा रही हैं। और ये आह्वान किया जा रहा है कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। इन संघर्षों को जारी रखा जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद। जलाई गई सीटू द्वारा, किसान द्वारा, इसके विषय में क्या अभी तक हुआ है? आगे देखिए, केंद्र सरकार लगातार इस बात के लिए ओपन है कि बात करें, बातचीत से हल निकलता है। और लगातार हमारे माननीय कृषि मंत्री जी भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि बात करें। और मेरा भी मानना है कि बात होनी चाहिए। बिना बात के, बिना डायलॉग के तो कोई मसला हल नहीं होता। और इस समय ये भी अपील की है, मतलब मैं भी कर रहा हूँ और हमारे माननीय मंत्री जी ने भी की है कि ये जो इनका प्रदर्शन है उसको वो स्थगित करें, अभी उसको बंद करें, क्योंकि इस समय देश की स्थिति हम देख रहे हैं, कोरोना से हम उबर रहे हैं। और ऐसे स्थिति में इस तरह के आंदोलन निश्चित रूप से हमारी जो कोरोना की लड़ाई है, कोरोना से लड़ाई है, उसको एक तरह से नुकसान पहुंचता है। और जो भी कुछ बातें बैठ करके हल हो सकती है। और अभी वर्तमान स्थिति तो ये भी है कि इन कानूनों का एग्जीक्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ भी है।
तो आज की स्थिति में कोई इस तरह की समस्या तो नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा तो इस सबसे यही कहना होगा कि बातचीत करें, सरकार के साथ बातचीत करें और उसका हल निकले। आज इतने दिन हो गए, ऐसा कौन सा व्यवधान आ रहा है कि इनकी समस्याएं का समाधान नहीं हो पा रहा है? तो देखिए, बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, पर अगर कोई भी एक पक्ष अपनी बात पर अड़ा रहेगा तो मेरा मानना है कि बातचीत में दिक्कत आती है, समस्या का हल करने में परेशानी हो सकती है। जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है वो तो ओपन है। माननीय नरेंद्र सिंह तो ये भी कह चुके हैं कि अगर बातचीत के लोग आते हैं तो कुछ समय के लिए इन कानूनों को स्थगित भी किया जा सकता है, पर इसको स्क्रैप करना और उसको मतलब हटा देना ये संभव नहीं है। पार्लियामेंट में कानून एक बार पास हो चुका है और इसलिए मेरा तो मानना यही है कि केंद्र सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील भी है कि बातचीत हो, और कई बार अपील भी कर चुके हैं माननीय नरेंद्र सिंह जी और बाकी हमारे केंद्र के मंत्री। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा तो यही कहना है मेरे किसान भाइयों से कि आज वास्तव में देश की स्थिति ऐसी है कि हमको सबको एकजुट होकर के लड़ने की ज़रूरत है कोरोना से, और मैं भी चाहूँगा वो आंदोलन स्थगित करें, बातचीत करें, और फिर जो भी हल निकलेगा, सर्वमान्य हल जो निकलेगा उसी से फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे की सरकार की क्या रणनीति है? सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए और कई बार ये बात कह भी चुके हैं। अब जब भी चाहें किसान भाई बात कर सकते हैं। पहले भी बात हुई है, अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात भी हुई है। कई बार ऐसा लगा भी था कि किसी परिणाम पर पहुंचने की उम्मीद भी जागी थी, पर जिस तरह के लोग आज आंदोलन के साथ हैं, मेरा मानना है कि उसमें सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह इसका हल निकले।